नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोग को हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं सोमवती अमावस की। सोमवती अमावस कब पड़ रही है, चैत की नवरात्र कब से स्टार्ट, और क्या जो व्रतें छूट गई है, बीच में नहीं रख पाए किसी कारणवश, तो क्या उसको व्रत को हम उठा सकते हैं। ये सब चीजें आज महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पहले जान लें कि सोमवती अमावस 8 मार्च को पड़ रही है, क्योंकि ये सोमवती अमावस शिव बाबा का पूजा है। जो अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ता है उसे सोमवती अमावस कहते हैं। तो होलिका जलने के बाद आप कोई भी व्रत उठा सकते हो। क्या हम तेरस उठा सकते हैं? क्या नवरात्र पहली बार रखना है? 9 मार्च से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, आप नवरात्र का व्रत रख सकते हो। वैसे तो होलिका जलने के बाद आप कोई सी व्रत उठा सकते हो, क्योंकि ये होलिका जलने के बाद नया साल शुरू हो जाता है हिंदू कैलेंडर से। तो इसलिए आप व्रत उठा सकते हो नवरात्र का, क्योंकि आप अपने घर में पूछ लेना। वैसे एक व्रत नवरात्र का जब छूट जाता है तो 1 साल के बाद ही व्रत उठाया जाता है। सोमवती अमावस 8 मार्च की है, इसको जान लो। सोमवार वाले दिन पड़ रहा है। पीपल के पेड़ का परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी का पेड़ का परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ये जब अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ता है तो अपने पितरों के लिए भजन कीर्तन अमावस्या वाले दिन किया जाता है। दान दिया जाता है। अमावस्या वाले दिन जो अमावस्या के दिन हम दान देते हैं वो हमारे सीधे पितरों को मिलता है। वैसे तेरस का व्रत हम इस महाशिवरात्रि पर नहीं रख पाए, क्या अगले महाशिवरात्रि पर रख सकते हैं? हाँ जी, आप नहीं रख पाए किसी कारणवश तो अगले महीना में भी शिवरात्रि पड़ेगी, उससे व्रत अपना ये शिवरात्रि का व्रत उठा लेना। तेरस या खरवास में हम पहली बार व्रत उठा सकते हैं। इस खरवास में केवल शादी नहीं होती है, बाकी ये छोटे मोटे कार्य होते हैं। जैसे आपका होलिका जलने के बाद ये नया साल चालू हो जाता है तो आप उठा सकते हो। नवरात्र भी उठा सकते हो और व्रत भी उठा सकते हो। जो आपका छूट गया उस व्रत को उठा सकते हो, लेकिन वैसे अपने घर में पूछ लेना, जैसे होता होगा वैसे ही उठा लेना। क्योंकि हम मना क्यों करें कि आप व्रत मत उठाओ, आप अपने घर में बड़ों से पूछ के आप उठा सकते हो। वैसे तो होलिका जलने के बाद नया साल चालू हो जाता, हर व्रत आप उठा सकते हैं, क्योंकि खरवास लगा हुआ, इस खरवास में उतना नहीं होता, केवल शादियाँ नहीं होती है। 13 अप्रैल तक आप शादियाँ उदियाँ नहीं, उसके बाद से फिर शादियों का सीजन। वैसे अमावस्या पर पितरों की पूजा होती है, पूर्णिमा पर देवताओं की पूजा होती है। ये दोनों चीज हर तिथियों से बहुत बड़ी तिथि इसको माना गया है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन हमें देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। वैसे ही पूछा था क्या 16 सोमवार का व्रत हम रख सकते हैं? जी हाँ, आप 16 सोमवार का व्रत आप अच्छी तरह से रख सकती हो, क्योंकि ये व्रत सोमवार का व्रत है, शिव जी का व्रत है। इस व्रत को आप 16 सोमवार का, हाँ 16वें सोमवार में उद्यापन नहीं होता है। 16 सोमवार पूरा करके 17वें सोमवार में उद्यापन करना। नवरात्र खास करके 9 तारीख से 9 अप्रैल से लग रहा है, क्योंकि नवरात्र का व्रत सबको रखना चाहिए। देवी का व्रत है, माता रानी का व्रत है, क्योंकि वो कल्याणकारी व्रत है। जो भी रखता है इस व्रत को सबका कल्याण ही होता है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसलिए नवरात्र का व्रत रखना जरूर।